राधे राधे दोस्तों, टाइपिंग में मसरूफ़ हमारे सभी साथियों का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल लर्न बाय फेलियर पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपने टंकड़ अभ्यास में व्यस्त होंगे। लास्ट वीडियो में आप सबसे हमने कहा था कि टंकड़ एग्ज़ाम हॉल में आपको कुछ विशेष बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्हीं विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले जिन भी साथियों का टाइपिंग शेड्यूल दिसंबर में जारी होगा, उन सब को एक सलाह दिया जा रहा है कि वो लोग ग्लव्स ज़रूर पहने रहें। हीरोपंती दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर ठंड का प्रभाव उनके उंगलियों पर पड़ गया तो टाइपिंग के दौरान उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा उनको। तो कोशिश करिएगा आप सभी लोग जितना हो सके अपने फिंगर्स को जितना वार्म रख सकते हैं उतना वार्म रखने की कोशिश करिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने हम लोग वीडियो को आज। जब आप टाइपिंग एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करें उससे पहले यह चीज़ अपने माइंडसेट में क्लियर कर लीजिए कि आज तक आपने जो भी सीखा है, जितना आपने मेहनत किया है, उस मेहनत के बल पे उस नॉलेज के बेस पर आप लोग जो भी पैसेज दिया जाएगा उस पे आप अपना 100% परफॉर्मेंस देंगे और टाइपिंग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने मेहनत पर विश्वास होना चाहिए कि आपको जो भी पैसेज दिया जाएगा उसको आप अच्छे से टाइप कर लेंगे और यह एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वहाँ मौजूद जितने लोग हैं उन सब से आप बेहतर हैं, आप उनसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे वहाँ पर। यह सोच कर आप एग्ज़ाम हॉल में एंट्री कीजिएगा। एग्ज़ाम हॉल में जब आप एंट्री करेंगे तो हो सकता है कि घबराहट में आप लोगों को प्यास बहुत लगे, तो कोशिश करिएगा पानी कम ही पीने की कोशिश करिएगा क्योंकि ठंड का समय है और यह घबराहट में प्यास लगता भी है। दोस्तों, आपको जो सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको इस सिस्टम पर अपना एग्ज़ाम देना है, उस पर आप जब जाएं तो अच्छे से उसका सीट चेक कर लीजिएगा। अगर सीट में किसी प्रकार का कोई भी फॉल्ट आपको देखने में नज़र आ रहा है या बैठने में आपको दिक्कत हो रहा है तो उसे आप चेंज करा लीजिएगा। आपको जो स्क्रीन प्रोवाइड किया जाएगा सिस्टम का, वहाँ पर एक नीचे डायलॉग बॉक्स रहेगा। टीचर्स मना करते हैं उसमें टाइप करने के लिए, लेकिन अधिकांश कैंडिडेट उसमें अपना कीबोर्ड का कीज़ चेक करते हैं प्रेस करके कि सारे कीबोर्ड्स के कीज़ काम कर रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आप लोग भी अपना कीबोर्ड के सारे कीज़ चेक कर लें। टाइपिंग एग्ज़ाम हॉल में आप जितना जल्दी एंट्री कर लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने को उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लेंगे आपको उतना ही डर कम लगेगा। वरना आपको एक डर रहेगा कि एग्ज़ाम कैसा होगा, यह घबराहट आपके मन में बना रहेगा। तो कोशिश करिएगा आप जितना जल्दी एग्ज़ाम हॉल में चले जाएं, अपने को उतने ही जल्दी उस एनवायरनमेंट में ढाल लेंगे, क्योंकि वहाँ जाते ही आपको कीबोर्ड्स की आवाज़ सुनाई देते रहेंगे। दोस्तों, वहाँ पे कुछ समय के बाद आपके स्क्रीन पर एक पैसेज लिख के आएगा और उस पैसेज को जनरली इसीलिए दिया जाता है कि आप लोग उसको टाइप करके देख लें कि क्या आपके सारे कीज़ अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, और ये भी कि आप थोड़ा वार्म अप कर लें अपने एग्ज़ाम से पहले। तो पहले बात, जोश में आकर ये कोशिश मत करिए कि आप वो जो 6 से 7 लाइन लिख के आता है पैसेज, जोश में आकर 6 से 7 लाइन पूरा टाइप करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसमें आपका एनर्जी लॉस होगा। और शुरू में ही अगर आपने एनर्जी लॉस कर दिया तो आप मेन एग्ज़ाम में क्या परफॉर्मेंस देंगे। तो मेरा आपसे सलाह है कि आप हो सके तो सिर्फ एक लाइन ही आप प्रैक्टिस करिएगा और यह ज़रूर गिन लीजिएगा कि उस एक लाइन में कितनी बार वह सेंटेंस रिपीट हुआ है। सेंटेंस जो रहता है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, यही रहता है और वो रिपीटेड रहता है पूरा। तो इसको चेक कर लीजिएगा कितनी बार रिपीट हुआ है, क्योंकि आपका एक प्रश्न रहता है कि आपने कितनी बार कितना वर्ड टाइप किया है। वो बाद में आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ आपने इतना वर्ड टाइप किया है, क्योंकि की स्ट्रोक आपका काउंट होना है। दोस्तों, आपका जब ये पैसेज दिया जाएगा उसके बाद थोड़ा गैप रहेगा। उस गैप में आपसे पूछा जाएगा कि किसी प्रकार की कोई समस्या है आपके कीबोर्ड में है तो आप उसमें उस समय भी चेंज कर सकते हैं। बाद में आपको एक साथ आपका जो एग्ज़ाम है स्टार्ट कराया जाता है। इस बात को याद रखे रहिएगा, जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है इतना एक वहाँ पे लमसम 150 या कुछ 100 बच्चे रहते हैं। उस कीज़ की आवाज़ में आप हड़बड़ाहट में स्पीड में टाइप करने की कोशिश मत करिएगा।
आप आराम से 2 से 3 सेकंड अपना लीजिएगा। जो भी आपका वर्ड सामने लिख के आए उस वर्ड को बहुत ही सावधानी से 2 से 3 सेकंड्स अपना टाइम लेकर टाइप करिएगा। क्योंकि शुरुआत में अगर आपसे एरर हो गया तो आपके लिए एक, ये कहिए, आप निराश हो जाते हैं। वो लगातार फिर आपसे एरर होने लगता है, वो एक मेंटेलिटी बन जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप शुरुआत में आराम से शुरुआत करें। 2 से 3 सेकंड लेकर अपना टाइम, 5 सेकंड से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लेना है। दोस्तों, कीबोर्ड के आवाज़ जो होते हैं एक साथ जब आपके कान में पड़ता है तो आपको लगता है कि सब लोग आपसे ज़्यादा तेज़ टाइप कर रहे हैं, पर वास्तविकता इससे अलग है। कोई ज़्यादा तेज़ टाइप नहीं कर रहा है, वो अलग अलग बच्चे अलग अलग स्पीड में टाइप कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है। पर आपका ध्यान सिर्फ आपके स्क्रीन बोर्ड पे होना चाहिए और आपके फिंगर से अपने कीज़, कीबोर्ड के कीज़ के साथ अलाइन होने चाहिए। क्योंकि आप जब हड़बड़ाहट में स्पीड में टाइप करते हैं तो आपके फिंगर्स जो हैं कीज़ के साथ मिस अलाइन हो जाते हैं, उससे आपका एरर होने की संभावना बढ़ जाता है। एक चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर जिस आवाज़ सुनकर स्पीड बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। यूजुअल स्पीड में जो आप घर में प्रैक्टिस करते थे उसी स्पीड में आप वहाँ प्रैक्टिस अपना टाइपिंग करिएगा। बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बहुत चांस है कि आपको जो फिंगर से मिस अलाइन हो जाए आपके कीज से और आप एरर कर बैठें, और जहाँ एरर करेंगे उसको सही करने में टाइम कंज्यूम होगा और फिर आपका जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे उस गिरता चला जाएगा। लास्ट ईयर जो सबसे मेन गलती लोगों से हुआ था वह था, लोगों ने अपना एरर फ्री पैसेज टाइप करने की कोशिश किया था। एरर को अपने सही करने में ज़्यादा समय बर्बाद किया था लोगों ने। आप कोशिश करिए कि आपसे एरर हो ना, पहली बात। और बड़े शब्द में तो बिल्कुल भी एरर ना हो, क्योंकि की स्ट्रोक लिया जाएगा। तो बड़े शब्द में गलती बिल्कुल ना हो, यह ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको 5 एरर फ्री है, पेनाल्टी है। मतलब कि 5 गलतियों पर आपका पेनाल्टी नहीं लगना है। 5 गलतियों से ज़्यादा अगर आप गलती करते हैं तब आपका पेनाल्टी लगेगा। तो आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाना चाहिए कि पहले तो एरर ना हो, और कोई अगर एरर हो रहा है आपने उसको सही किया, 2 बार आपने सही किया तब भी एरर हो रहा है तो उसको स्किप कर जाइए। लास्ट टाइम यही हुआ है सबसे, और अधिकांश बच्चों के साथ यही गलती हुआ है। 2 से 3 बार वो वर्ड गलत हुआ, उसको सही करने में अपना समय बर्बाद किए हैं। मेरे साथ यह चीज़ खुद हुआ था। लास्ट डे पे 29 दिसंबर को मुझे जो मिला था मनमोहन सिंह का, उसमें सुब्राय वर्ड था। उस शब्द को टाइप करने में मैं मुझसे 4 बार गलती हुआ, 4 बार मैंने उसे सही किया, लेकिन उसको बाद में स्किप कर दिया क्योंकि मैंने एक रिव्यू लिया था, दोस्त से पूछा था तो उसने कहा था कि उसका सबसे ज़्यादा जो टाइम कंज्यूम हुआ था अपने एरर को सही करने में हुआ था। मुझे ये तो आपको अच्छे से मालूम, 5 एरर आपको फ्री है। तो आप कोशिश करें आपसे एरर कम हो, और अगर कोई गलती बार बार हो रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। स्किप करना भी एक अच्छा निर्णय है। मैंने वो वर्ड आखिरी में स्किप किया था, फिर भी मेरा जो था शुरुआत में कुछ गलतियां हो गई थी स्पेशल की की वजह से, तो 6 से 7 गलतियां मुझसे हुई थी, उसका पेनाल्टी लगा था। लेकिन सुब्राय वर्ड का छोड़ने का फ़ायदा ये हुआ कि मैं और ज़्यादा शब्दों को टाइप कर सका था। तो आपसे कोई अगर शब्द बार बार गलत हो रहा है तो उसको स्किप कर दीजिए, उसी वर्ड को सही करने में अपना समय बर्बाद ना करें। देखिए, टाइम इतना तेज़ी से आपका बीतेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लगेगा कि 2 ही मिनट हुआ है, लेकिन वहाँ टाइम अपने स्पीड में चलता है। और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आपको एक एक सेकंड को मिसयूज नहीं करना है, सही आपको एक एक सेकंड का सदुपयोग करना है। दोस्तों, यह तो जो मेन गलती था जो पिछले साल हुआ था, इस बार आपको अच्छे से जान लिए हैं। अब बात आती है हिंदी में भी। हिंदी में अगर किसी प्रकार का कोई स्पेशल कोड की आ जाता है, स्पेशल कोड की का शब्द आता है, तो अगर आपको नहीं आ रहा है, एक बार आपने ट्राई किया नहीं सही हुआ, तो उसको छोड़ देने में ही सही रहेगा आपके लिए। उसके पीछे मत पड़ जाइएगा, टाइम अपना वेस्ट मत करिएगा। एग्ज़ाम हॉल में जो आपको पैसेज दिया जाएगा हो सकता है उसमें शब्दों का स्ट्रक्चर आपको हाइपन लगा कर बढ़ा दिया जाए। तो अच्छे से बड़े शब्द जो हैं बहुत केयरफुली आपको टाइप करना है, क्योंकि अगर वो गलत हो गया तो वो आपका की स्ट्रोक में वो जो काउंट होगा वो आपको पेनल्टी लगा सकता है। शायद आपने एक ही वर्ड गलत टाइप किया हो बड़े शब्द में, लेकिन वो आपका 2 से 3 वर्ड इंक्लूड कर ले रहा है, तो फिर आपका बहुत ही ज़्यादा समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना ज़्यादा पेनल्टी लग सकता है। तो नुकसानदेह वाला चीज़ है। तो बड़े शब्द आप लोग कोशिश करिएगा कि गलत ना हो, अच्छे से उसे टाइप करिएगा।
एक चीज़ को याद रखिए, जो आप लोग सुनते हैं कि हाथ काँपने लगता है, वो होता क्यों है इस चीज़ को जान लीजिए। जब आपको एरर होता है, उस एरर को आप जब सही करने लगते हैं, तो आप जो टाइम कंज्यूम होता है, उस टाइम को कैरी करने के लिए अपने आप को पुश करते हैं। पुश करने के वजह से आपके नसों में जो तनाव उत्पन्न होता है, उसके वजह से आपके हाथ काँपने लगते हैं। तो कोशिश करिएगा आप लोग एरर नहीं करें और अपने को ज़्यादा पुश ना करें स्पीड बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि उससे एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस यूजुअल स्पीड में आप लोग प्रैक्टिस किए हैं, उसी यूजुअल स्पीड में आप लोग वहाँ पे अपना टाइपिंग दीजिएगा। 5 मिनट के गैप के बाद आप 5 मिनट आपका इंग्लिश हो जाने के बाद आपको 5 मिनट का गैप मिलेगा। उस गैप के दौरान आपने जितने लाइन टाइप किए हैं, उसको आप गिन लीजिएगा। उसके बाद अपने हाथ को रिलैक्स करिए, आराम करिए। 5 मिनट बाद आपका हिंदी का जब स्टार्ट होगा, हिंदी में भी आप टाइपिंग करिएगा इसी तरह। अगर कोई आपसे बार बार एरर हो रहा है तो उसको आप लोग स्किप कर दीजिएगा। दोस्तों, टाइपिंग के दौरान शुरू होने से पहले अगर आपको घबराहट हो रही है, दिल तेज़ी धड़क रहा है, तो आप कोशिश करिए गहरी सांसें लीजिए। वैसे ही बताने वाली बातें नहीं है, ये यूजुअली सबको पता रहता है। पर अगर आपको हो रहा है तो आप गहरी सांस लीजिए। घबराहट दूर करने का एक सबसे सही तरीका है कि आप उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल लें जितने जल्दी उतना ठीक है। टाइपिंग एग्ज़ाम हॉल में जितना जल्दी आप चले जाएंगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आप अपने आप को उस एनवायरनमेंट में ढाल लेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर कुछ छूट जाता है तो वो यहाँ पर आपका स्क्रीन बोर्ड पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जवाब ज़रूर दूंगा। मेरा जो अनुभव था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि पहली बार एग्ज़ाम हॉल में जब कोई जाता है तो वास्तव में डर लगता है, और मेरे साथ भी वही हुआ था और आपको वो सब मैंने बता दिया है। अब तक मैंने शुरू से लेकर अंत तक किस तरह मैंने सीखा है और किस तरह मेरा एग्ज़ाम गया, वो सब आपके साथ शेयर कर दिया हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सभी भाइयों और बहनों को उनके टाइपिंग के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप सबका टाइपिंग शेड्यूल जल्द ही जारी हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को राधे राधे।